ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का यह संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है। आज 26 दिसंबर का यह शुक्राना सत्संग साल का अब आखिरी दिन आ रहा है। संगत जी, बप्पा का मैसेज था कि तुम अपनी माँ का सत्संग करो और तुम्हारे भाई का। संगत जी, तो मैं पहला सत्संग अपनी माँ का करती हूँ। संगत जी, जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। संगत जी, मेरी माँ भी बहुत ब्लैक मैजिक से पीड़ित थी और जब मैं बप्पा से जुड़ी तो मैंने माँ को भी बताया और बप्पा ने माँ को भी कनेक्ट कर लिया। मगर मेरी माँ सिर्फ मोबाइल से सत्संग सुनती हैं, सिर्फ वही काम करती हैं, वो मोबाइल चलाना नहीं जानती। संगत जी, बप्पा उन्हें सिर्फ सत्संग सुनने का सेवा देते हैं। मेरी माँ पढ़ने जानती है पर वो मोबाइल में किस तरह रिकॉर्ड करके भेजना है वो नहीं कर पाती हैं, तो मैं ही उनका सत्संग आज कर दे रही हूँ। मेरी माँ बताएं कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मेरे घर में इतने सारे बटरफ्लाई आए कि क्या बोले। और मेरी माँ शाम सुबह वो पैर हाथ शाम को धुआ लेती है और जो भी गुरुजी बोलते हैं बनाने वही बना के भोग लगाती हैं और सुबह में नहा लेती हैं। कभी बूढ़ा बुजुर्ग है नहीं नहा पाती तो किसी और से लगवाती हैं। सुबह में मेरे भाई से भी गुरुजी कनेक्ट हुए हैं, उनको भी ढेरों ब्लेसिंग दे रहे हैं। मेरे भाई की हर तरह से रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, मेरी माँ और बहुत ही तकलीफ से वो भी इस दुनिया को देखी है, इतनी तकलीफ़ें देखी हैं कि हम जितना बखान करें उतना कम होगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक मेरे घर से ही उसके घर में होता है। ब्लैक मैजिक के कारण ही पापा का भी डेथ हुआ और वो चले गए भगवान के घर। संगत जी, मेरी माँ बहुत तकलीफ में रहती हैं और वो भगवान का सिर्फ सुमिरन करते रहती हैं। वो बहुत खुश हो गई हैं। वो बोली कि भगवान हमें इस उम्र में इस समय मिल गए और मुझे क्या चाहिए। वो बहुत खुश रहती हैं। वो सत्संग सुनते रहती हैं। उनका बुढ़ापे का सहारा मिल गया। वो बोलती हैं, एक दिन बता रही थी कि बेटी आज मेरे कड़ा प्रसाद में गणेश जी का दर्शन हुआ था और बप्पा ने अपना गणेश रूप दर्शन दिए। उसके लिए शुक्राना मेरी माँ का तरफ से करोड़ों बार शुक्राना। मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा, मेरे भोलेनाथ, मेरी माँ का हर तकलीफ को दूर कर दीजिए प्रभु और उन्हें अपनी शरण में रखिए प्रभु। अपने चरणों में उन्हें भी जगह दीजिए प्रभु और आप उन्हें अपने हाथों से कभी छोड़िएगा नहीं प्रभु। भोलेनाथ, वो बहुत तकलीफ झेली हैं। छोटी सी उम्र में उनकी शादी हुई थी और इतने इतने बाल बच्चे का शादी ब्याह करके वो बाद में ब्लैक मैजिक का शिकार हो गए। वो बहुत तकलीफ में है। गुरुजी, अब आप उनकी तकलीफों को दूर करिए प्रभु। संगत जी, मैं बड़ी मंदिर गई थी पर सिर्फ एक ही
गुरुजी का स्वरूप हमें मिला। मैं सोच रही थी एक और मिलता गुरुजी का तो मैं अपनी माँ का घर में दे देती, पर माँ सिर्फ शिव भगवान का स्वरूप के सामने ही कड़ा प्रसाद और सब चढ़ाती हैं, भोग लगाती हैं शाम सुबह और सत्संग सुनती हैं। सत्संग में उन गुरुजी उनको मैसेज में जो जो बोलते हैं वो भी करती हैं। माँ का पितृ दोष बहुत भयानक वाला था, तो गुरुजी ने उन्हें पितृ दोष निकालने के लिए पंडित से वो 8 दिन पीपल का पेड़ में जल चढ़वाए और आखिरी दिन में पितरों का मुक्ति के लिए पूजा अर्चना करवाए थे। माँ बोल रही थी और उन लोग ने किए पितरों के लिए मुक्ति के लिए। संगत जी, पितृ मुक्ति करने के लिए वो सारे पूजा पाठ करवाए और उनका पूजा अर्चना भी सफल हुआ। गुरुजी का मैसेज आया, अब पितृ दोष तुम लोग का खत्म हो गया बोल के। संगत जी, और माँ बता रही थी कि हमें गरीबों में प्रसाद बांटने के लिए भी गुरुजी बोले थे, तो प्रसाद भी वो बांटे थे। छोटे छोटे बच्चे को भी कड़े प्रसाद खीर सब बना के दी थी। और गुरुजी जो भी उपाय करने को बोलते हैं वो उपाय मेरी माँ करती हैं। और संगत जी, गुरुजी साक्षात विराजमान हैं। आप ये मत समझिएगा कि अगर स्वरूप नहीं है मेरे पास तो प्रभु कनेक्ट नहीं होते हैं। भगवान हर कण में विराजमान है। बिना स्वरूप का भी वो हर संगत को देख रहे हैं और उनको मुसीबतों को, वो तकलीफ़ों को, कष्ट को काट दे रहे हैं। संगत जी, मेरी माँ अब पहले से बहुत खुश रहती हैं। उनके तकलीफ़ें भी कम हुई हैं। उनके साथ हमेशा गुरुजी रहते हैं। वो बोलती हैं मेरे घर के अंदर तक बटरफ्लाई आ जाते हैं बेटी, मेरे किचन में भी आ जाते हैं, ऐसा मेरी माँ बोल रही थी। जय गुरुजी बोलना हम बोले हैं तो उन लोग सब कोई जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलते हैं। सारे बच्चे सब कोई उन लोग घर में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती हैं, पर सत्संग शेयर कर नहीं पाती है माँ। इसलिए मैं आज माँ का तरफ से सत्संग शेयर कर दे रही हूँ। और मेरा भाई का भी यह सत्संग है कि मेरे भाई को भी गुरुजी ने कनेक्ट किए हैं। उन्हें भी ढेरों ब्लेसिंग दे रहे हैं मेरे भाई को। उनको भी हर तरक्की में बाधा उत्पन्न हो रहा था, हर काम में बाधा उत्पन्न मेरे भाई का हो रहा था। हर दुश्मन उनके पीछे लगे रहते थे, अब सबको उनके कष्टों को काट दे रहे हैं। और संगत जी, मेरे गुरुजी, मैं कहती हूँ बप्पा सबके उनको रक्षा करिएगा भोलेनाथ। मेरे भाई का भी बोल रहे थे कि बटरफ्लाई हमें जहाँ जाते हैं वहाँ दिखता है। संगत जी, मेरे भाई के संग अंग संग भी रहते हैं मेरे गुरुजी। मेरी माँ के अंग संग रहते हैं गुरुजी। पूरे परिवार के अंग संग रहते हैं मेरे गुरुजी। उसके लिए दोनों तरफ से शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे प्रभु। आप हर कण में विराजमान हो मेरे पप्पा। उन सब की रक्षा करिएगा मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का यह मेरा सत्संग है। मेरे पप्पा ने बहुत ही प्यारा मैसेज दिए हैं। पप्पा का मैसेज है कि बेटी तुम चिंता करना छोड़ दो अपने बच्चों के ऊपर से। मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख रहा हूँ। उसकी तकदीर मैंने लिख दिया है, उसको मैं संवार दे रहा हूँ उनकी तकदीरों को। तुम चिंता करना छोड़ दो। पप्पा, आपने यह कह दिया तो मैंने सारी चिंताएं छोड़ दी। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे पप्पा, मेरे सोने पप्पा। आप मुस्कुरा रहे हो पप्पा। संगत जी, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। इसमें जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये सत्संग झारखंड से कर रही हूँ, इसमें जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को अमृत वेला का शुभकामना, सभी को नमस्कार। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अमृत वेला का शुक्राना शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी, आपके पावन चरण कमल में नमस्कार करते हुए आपकी कृपा से शुक्राना शेयर कर रही हूँ। कुछ गलती हो तो गुरुपा मुझे माफ करना, संगत जी माफ करना। सुबह का अमृत वेला का 5:55 हुआ है, 57 मिनट सॉरी हुआ है। गुरुपा की कृपा से अमृत वेला में शिव चालीसा, गुरुपा के अमृत वेला के भजन सब स्तवन किया। पहले शुक्राना शेयर करती हूँ, फिर सत्संग सुनूंगी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, रात के अंधेरे के बाद नई सुबह और अमृत वेला में उठाने का आपका बहुत 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 शुक्राना। अच्छे से भाव से पाठ करवाने का शुक्राना। हर पल हर वेले मेरे संग रहने का शुक्राना। अभी पूरे विश्व का सर्जनहारा आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, नतमस्तक हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके पावन चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रद्धा सुमन के पुष्प अर्पित करती हूँ। रोज सुबह आपके चरणों की मानसिक पूजा जो करती हूँ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरे प्यारे गुरुपा, मैं पॉजिटिव थॉट रखती हूँ। मैं पॉजिटिव शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा हर दिन खुशियों से भरा हुआ है। मेरा आज का दिन बहुत बहुत आपके ब्लेसिंग से भरा हुआ है। मैं आपका अंश हूँ। आप मेरे अंग संग रहते हो। मैं अपने आप को सबसे अधिक भाग्यशाली समझती हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं हमेशा आपकी छत्र छाया के आंचल में हूँ।
मेरे परम कृपालु परमात्मा की कृपा से उनकी छत्र छाया में हूँ। मुझे और मेरे परिवार को सदा प्रोटेक्ट करते हो। मेरे प्यारे गुरुबा, मैं दूसरों के प्रति सदा अच्छा सोचती हूँ, अच्छा करने की भावना रखती हूँ। मैं हमेशा आपके पावन चरणों में ही रहना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुबा, मैं इस दुनिया की सबसे सबसे खुशनसीब मानती हूँ। मेरे ललाट पे मेरे भाग्य का सितारा चमकता है। मैं सदा सुख में दुख में एक संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं हमेशा दूसरों का भला चाहती हूँ और मेरे हाथों से सबकी भलाई के लिए ही काम आऊं, ऐसी सोच रखती हूँ। मैं कभी भी किसी का बुरा ना सोचूं, बुरा ना बोलूं। मैं बहुत खुशहाली में रहती हूँ। मैं सारे विश्व के सभी को दुआएं देने वाली आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं अपने प्यारे गुरुबा के आदेश का पालन करूं, इसकी हमेशा कोशिश करके उसमें मैं खरी उतरूं। मेरे प्यारे गुरुबा, मेरे हृदय में हमेशा सबके प्रति दया और क्षमा की भावना है रहे। मैं हर क्षण मेरे परम कृपाणु परमात्मा के स्मरण में रहूं। मैं निडर और हिम्मतवान हूँ। मुझे मेरे प्यारे गुरुपा पे पूरा विश्वास है। वो सदा हर पल मेरे साथ है। मैं उनकी आज्ञाकारी बेटी हूँ। मैं परमात्मा का अंश हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा मेरे हेडमास्टर है। मेरे पिता, मेरी माता, मेरे दोस्त, मेरे सदगुरु, मेरे सखा, सब कुछ है। मेरे पिता मुझे सबके प्रति प्रेम भाव, समदृष्टि, सभी के प्रति दया भाव रखना सिखाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा की अमित दृष्टि सदा सबको प्रेम भाव रखना, दया भाव रखना, किसी का बुरा न करना सिखाती है। उनकी अमित दृष्टि से मैं अपने आप को पावन करती हूँ। मेरे गुरुपा का आशीर्वाद सदा मेरे साथ है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने मेरा हाथ थामा है, मुझे आपकी संगत बनाई, उसका शुक्राना शुक्राना है। वो ही मेरे जीवन की बहुत बड़ा उपहार है। मेरे प्यारे गुरुबा, आप मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, रोज एक अंधेरे के बाद नई सुबह दिखाने का शुक्राना, रोज नई ऊर्जा, नई रोशनी, नई राह पे चलना
सिखाया उसका शुक्राना, मुझे अच्छी सोच देने का शुक्राना, मुझे अपने साँचे में डालने का शुक्राना, हर घड़ी हर पल आपके प्रति विश्वास बढ़ता ही रहता है उसका शुक्राना, मुझे खाते पीते बैठते उठते सोते जागते सतत आपका स्मरण चिंतन मेरे मानस पलट में रहे उसका भी शुक्राना, मेरे हाथों से सबका भलाई हो ऐसी थोट देने का शुक्राना, मेरे प्यारे गुरुबा आप है तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे गुरुबा हमेशा साथ देने का हमेशा साथ रहने का एहसास करवाने का शुक्राना, मेरे प्यारे गुरुबा मैं आपका लेस बच्चा हूँ उसका भी शुक्राना, मेरा आपका जन्म जन्म का नाता है उसका भी शुक्राना 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 गुरुजी शुक्राना, मुझे मेरे परिवार को अच्छा स्वास्थ्य देने का शुक्राना, सबके ड्रीम में आके कष्ट काटने का शुक्राना, सभी को ब्लेस करने का शुक्राना, मैं और मेरा परिवार हमेशा आपके चरणों में रहेंगे, मैं और मेरा परिवार की ओर से भी शुक्राना 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 गुरुजी शुक्राना। आंसू पोंछकर मेरे गुरु ने मुझे हंसाया है, मेरी हर गलती पर मुझे सीने से लगाया है, मैं क्यों न फिदा हूँ, मैं क्यों न फिदा हूँ अपने गुरुवर पर, मेरे गुरु ने मुझे हर हाल पर जीना सिखाया है। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी के शुक्राने में जो दिन गुजरे, सत्संग में दिन गुजरे, वो दिन सबसे पावन है। गुरु जी के चरणों में जीवन गुजरे, इससे बेहतर बात नहीं। जितना दिया गुरु जी ने मुझको, इतनी तो मेरी औकात नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश पे, कुर्बान में उनकी बख्शिश पे मुझ कर्म कमाया, बिन मांगे दिया गुरु जी, बिन मांगे दिया गुरु जी ने। तेरी रहमत पे कुर्बान सतगुरु जी, तेरी रहमत पे कुर्बान सतगुरु जी। गुरु जी मांगने से पहले मेरा काम किया है। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरी कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना। प्राची आंटी आपको भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा पूरे संगत परिवार के घर में हर्षोल्लास रहे, सबके घर में आनंद रहे, सब खुशियां मनाए, उसके लिए भी शुक्राना।
पूरे ब्रह्मांड के सब जीव जंतु से छोटे बड़े सभी जीवों का कल्याण करना मेरे परमात्मा, कल्याण करो, सबका भला करो, सबका भला करो मेरे गुरुजी, सबका भला करो मेरे प्यारे गुरुपा, सर्वथा भला, सर्वथा भला। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी बच्ची हमेशा आपके चरणों में नतमस्तक है और नतमस्तक ही रहेगी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं कराने की शुरुआत करूंगी। ओ नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और यह शुक्राना सत्संग है। और इस सत्संग में मेरी एक छोटी सी अरदास भी है जो मैं कई बार गुरु जी से लगा चुकी हूँ, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो इसमें भी गुरु जी की कोई रज़ा ही होगी, जब उनकी इच्छा होगी तो ये ज़रूर पूरी होगी। संगत जी, मैं सत्संग में गई हुई थी, मतलब मैं सत्संग में जा रही थी, मैं मेरी बेटी, तो मतलब हम 4 लोग थे जो सत्संग में जा रहे थे। तो वहाँ पर मैंने गुरु जी के भोग के लिए रेवड़ी प्रसाद लिया, क्योंकि मेरा मन था कि मैं गुरु जी के लिए भोग ले जाऊँ। इससे पहले मैं कभी भी नहीं लेके गई हूँ, ना ही बड़े मंदिर, ना डुगरी मंदिर और ना ही सत्संग में। और यह मैं दूसरी बार सत्संग में गई हूँ उसी हॉल में। तो संगत जी, जब हमने गाड़ी में वह रेवड़ी प्रसाद रखा और सत्संग, जहाँ पे सत्संग था वहाँ पे मैं उतरी, तो मैं उस प्रसाद के डब्बे को भूल गई वहीं पर। जब मैंने वहाँ अपनी चप्पल वगैरह उतार मतलब रखी, जहाँ जो सेवादार आंटी बैठी थी उनको मैंने जब अपनी चप्पलें वगैरह दी रखने के लिए, तो मुझे वहाँ याद आया कि अरे, मैं तो गुरु जी का भोग तो भूल ही गई गाड़ी में, अब तो मुझे मिलेगा ही नहीं। और ये बात सोच के मुझे बहुत फील हुआ और मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तो इतने मन से गुरु जी के लिए लाई थी, पर गुरु जी तक तो पहुँच ही नहीं पाया। मतलब ऐसा हुआ कि मैं मन से लाई भी और आज तक कभी कुछ लाई भी नहीं और गुरु जी तक पहुँचा भी नहीं पाई हूँ। तो शायद इसमें गुरु जी की मर्ज़ी होगी, ये सोच के मैं सत्संग हॉल में चली गई। लेकिन जो मेरे साथ एक अंकल थे वह गए बाहर देखने के लिए, शायद गाड़ी वाला रुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, वह जा चुका था। तो वह भी वापस आ गए और हम गुरु जी के आगे मैंने मत्था टेका मेरी बेटी ने, और हम गुरु जी के समक्ष बैठ गए। बट गाड़ी में मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं 15-20 मिनट लेट हो चुकी हूँ, तो मुझे गुरु जी के समक्ष बैठने का मौका नहीं मिलेगा, मैं पीछे बैठूँगी। और मैं साक्षात मतलब मैं गुरु जी के सामने बैठना चाहती थी और उनसे बातें करना चाहती थी, उनके दर्शन करना चाहती थी। तो दर्शन तो संगत जी पीछे से भी हो जाते हैं, लेकिन एक मन में फील था कि मैं गुरु जी के समक्ष बैठूँ, सामने बैठूँ। तो वैसा ही हुआ। जो वहाँ पे सेवादार आंटी थी उन्होंने मुझे गुरु जी के समक्ष सामने ही बैठाया, बिल्कुल जस्ट सामने, बिल्कुल। मैं सबसे आगे लाइन में बैठी थी और मुझे वहाँ बिठाया, मेरी बेटी को भी बिठाया। जो अंकल थे वो दूसरी जेंट्स लाइन में बैठे। तो जो
अभी इतनी देर में क्या देखती हूँ कि जो कैब वाले अंकल थे वो हमारे सत्संग हॉल तक आए, बल्कि रोड से थोड़ा अंदर था सत्संग हॉल। उन्होंने किसी से पूछा होगा, जैसे भी आए पता नहीं, बस गुरुजी से मैं अरदास कर रही थी कि गुरुजी कैसे भी आपका भोग आ जाए। तो गुरुजी ने मेरी सुनी और वहाँ पर वो आए और उन अंकल ने वो भोग वाला डब्बा, उनकी नज़र पड़ी, हमने लिया। और जो आंटी सेवादार आंटी जो खड़ी हुई थी उनको मैंने जब दिया तो उन्होंने गुरुजी के समक्ष उस डब्बे को रखा और गुरुजी ने मेरा भोग स्वीकार किया। और जो मैं प्रसाद ले गई थी गुरुजी के भोग के लिए, गुरुजी ने स्वयं भी उसका भोग लगाया और अपनी पूरी संगत को भोग कराया, पूरी संगत को भी खिलाया। तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना। कहते हैं ना, गुरुजी के लिए अगर मन से कुछ करो और गुरुजी से ज़रूर से प्यार करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि वो मेरे लिए क्या लाया क्या नहीं लाया। वो तो एक रेवड़ी प्रसाद था, वो एक मेरे मन का भाव था कि मैं अपने गुरुपा के लिए कुछ ले जाऊं और गुरुजी ने इसको स्वीकारा। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी से अरदास भी करती हूँ कि गुरुजी आगे भी आप मुझे सत्संग में बुलाते रहना। गुरुजी ने मुझे सत्संग में बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत 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 ब्लेस किया। गुरुजी, मैं आपसे अपनी एक छोटी सी अरदास कहती हूँ। गुरुजी, मेरी दोनों बेटियों को कहीं भी काम नहीं लग रहा है, किसी अच्छी जगह ढंग की जगह इनका काम लगवा दीजिए। मुझे फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रही है, शरीर में भी कष्ट है, पैसा भी चाहिए दवाई के लिए भी, और फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ तक मुझसे हो जाता, गुरुजी मेरे सर पे बहुत कर्जा है, बहुत, मैं कैसे चुकाऊंगी मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुजी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, कर्जा चुकाने में मेरे बच्चों की जॉब लग जाए, मैं कर्जा चुका दूँ गुरुजी, तो मैं शिव पुराण का पाठ करूँगी और गुरुजी सत्संग भी करूँगी। जय गुरुजी, आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी, मेरी बेटी की जॉब लग जाए, ऐसी कृपा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ, आगे सत्संग फिर शेयर करूँगी। जय गुरुजी।